हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट हुआ से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जाओ तो यहाँ पे अपने पापा यानी कि जाओ क्लन के हेड TN1 से बात कर रहा था। तब भी तो यहाँ पे मिस में आते हुए कहते हैं कि मास्टर यंग मास्टर सीजू सिटी में तो कुछ अजीब से होते हुए दिखा गया है। जो सुनते तो पप्पा जी जाओ से कहता है कि लगता है एम्प्रेस सब आखिर यहाँ पे आ चुके हैं, तो जाओ झटपट करके तैयार हो जाओ, हम लोग भी जल्दी निकलने वाले हैं। और इसी के साथ जाओ क्लन के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाते तो जाओ को ये पता चलता है कि मिस रोंग तो एंसेस्टर ड्रैगन लैंड से पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए हांग गैंग और छोटू बच्चे मिंग को ले आया था। जो तो हिसाब से कहती है कि भैया मुझे माफ कर देना, मुझसे फाइट वाइट नहीं होता और इसीलिए आपके फाइट में मदद देने के लिए मैं इन दोनों को ले आई हूँ। जो सुनती तो जाओ सबसे क्या होता है कि चलो झटपट करके तैयार हो लो, थोड़ी देर बाद ही हम लोग एम्पर और टियानलन भगवान के साथ लड़ने वाले हैं। जिसपे तो गोंग कहता है कि वो तो तैयार है और जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये टियानलन भगवान के साथ नहीं किसी बच्चे के साथ लड़ने जा रहे हैं। और इसी के साथ सीजू सिटी के बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आने के बाद तो सिंगजुआ जाओ से कहती है किंग एन का ट्रूप्स तो कब का खत्म हो चुका है, पर देखो तो ये टियानलन भगवान तो अब भी नहीं है। और इसीलिए तो मुझे लगता है कि किंग एन तो बस टियानलन भगवान का कठपुतली था, वो तो असलियत में रॉयल फैमिली के साथ हाथ मिला चुका है। और अगर ऐसा होता है तो उसे तो रॉयल फैमिली से जेड लैम्प मिल जाएगा, जिसकी मदद से उसका डिवाइन पावर तो सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो सुनते तो जाओ पूछ उठते हैं कि अगर ऐसा ही बात है तो टियानलन भगवान के साथ अगर हम लोगों का सामना हो गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। जिसपे सिंगजुआ कह उठते हैं कि आप जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन क्या पता अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग से हो भी सकता है। तो जाओ पूछता है क्या तुम यहाँ पे जीतने की बात कर रहे हो, जिसके रिप्लाई में सिंगजू हंसते हुए कहते हैं कि जो भी हो जाए आपको बस शांत मन में उसके साथ फाइट करना पड़ेगा। तो बिना पे मिंग कह उठते हैं कि भैया जाओ इधर तो देखिए, जहाँ पर तो दिखाया जाता है कि सिटी गेट के सामने तो डिवाइन लाइट नाइट का एक फोर्स था और जिन सब के पास तो ऑरेकल फ्लैग भी मौजूद था। और जिन्हें देखने के बाद तो जाओ गुस्से के साथ कह उठते हैं कि आखिरकार रॉयल फैमिली के ड्रैगन रोब एम्बेसडर यानी कि जूयन अपने ट्रूप्स के साथ यहाँ पे आ ही गया। जहाँ पे तो छोटू बच्चा मिंग भी कह उठते हैं कि ब्रदर देखिए तो हम सब कितने ही है और इतने सारे दुश्मन का हमला के हम सब कर भी पाएंगे, तो चलिए ना हम सब यहाँ से भाग चलते हैं। ये सुनते तो जाओ अपने पापा जी से कहता है कि पापा जी कल पूरे रात किंग के बंदों के साथ फाइट करता हुआ तो जाओ क्लैन थक ही चुका होगा, तो क्या इन सब से लड़ने के लिए मैं किसी को ले आऊं। जिसपे तो पापा जी अपने पास से एक तालिस्मान निकलता हुआ कहता है कि तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, वैसे भी डिवाइन इलाइट फोर्स और ये जो ड्रैगन रोब वॉरियर है इनसे डरने का कोई जरूरत नहीं है। और ये कहता हुआ तो पापा जी उसी तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए आसमान की तरफ एक सिग्नल छोड़ देता है और इसी के साथ दूर शॉर्ट मियो माउंटेन सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से भी तो पप्पा जी का यह सिग्नल दिख रहा था। और जिसे पहचानता है तो सीनियर अपने बाकी सारे डिसेबल से कह उठते हैं कि चलो झटपट करके हम लोग को निकलना पड़ेगा। और जो सभी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी सीजी सिटी के जो बैक माउंटेन है वहीं पर ही चले जाता है। और जिन्हें देखते तो जाओ चौंकता हुआ पूछते हैं कि पप्पा जी ये सब तो शॉर्ट मियो माउंटेन सेक्स है, तो आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसपे तो पप्पा जी हंसता हुआ कहता है कि बच्चे देखो तो तुम्हें तो अभी तक इतना सा भी पता नहीं है, जीटीएन कॉन्टिनेंट के ईस्ट में जितने सारे सेक्ट हैं सभी हमारे जाओ क्लैन के वैसे और हर साल के शुरुआत में जाओ क्लैन से भर भर के पैसा और आर्मर इन्हीं सब सेक्ट को दिया जाता है। और अगर इस पूरे जीटीएन कॉन्टिनेंट में गॉड का बनाया हुआ ये डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन ना होता तो मेरे पास तो इतना पावर है कि मैं आसानी से इन रॉयल क्लैन को हटा के पूरे कंट्री के ऊपर राज कर सकता था। पर अभी तो देखो जाओ क्लैन का दुश्मन कितना ही पावरफुल बन चुका है। जो सब कुछ सुनने के बाद जाओ तो चौंकता हुआ मैंने मन सोच उठता है क्या सच्ची में मैं भगवान का चुना हुआ इंसान हूँ। ना सिर्फ मेरे पास भगवान का इतना सारा ब्लेसिंग आ चुका है, उसी के साथ साथ तो देखो मेरा पप्पा जी वो तो एक बड़े से ग्रैंड एम्परर निकल गए। पर मैं आप सबको बता दूं ये जो रॉयल फैमिली है ये तो सिर्फ ग्रेट टीएन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करता है, पर जाओ का पप्पा जी तो यहाँ पे जी टीएन कॉन्टिनेंट का बात कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे पप्पा जी दो बार से कह उठते हैं कि इस बार तो रॉयल फैमिली के पीछे स्पैरो गॉड का हाथ है, जिसके साथ निपटने के लिए तो जाओ क्लैन को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जिसपे तो सिंगुआ कह उठते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि ये जो स्पैरो भगवान है ये बाकी भगवान के अंदर तो सबसे कमजोर है। अगर वो अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल से रॉयल फैमिली को पावरफुल बनने का कोशिश भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रातों रात ये हो भी पाएगा। जो सुनते तो पप्पा जी खुशी का मारा कह उठते हैं कि हाँ बहू जो कह रही है वो एकदम सही है कि अगर हम लोग पहले हमला कर देते हैं तो वो डिवाइन गॉड हो या फिर स्पैरो गॉड ही हो उन्हें हराना तो आसान हो जाएगा। पर सिंगजुआ बेबी तो शर्म का मारा मुंह फिराते हुए सोच रहे थे कि लगता है पप्पा जी को कोई गलतफहमी हो चुका है। तभी ना सिंगजुआ को तो आसमान में कुछ दिख जाती है जो तो जाओ को बुलाते हुए कहती है कि आसमान में तुम्हें कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है। जिसपे तो जाओ कहता है कि आसमान तो वैसे के वैसे है, वैसे भी तुम्हें आसमान में आखिर क्या दिख रहा है। जहाँ पे ना थोड़ी देर बाद ही आसमान में तो दो बहुत पावरफुल ड्रैगन को दिखाया जाता है। फिर तो ग्रेटियन कॉन्टिनेंट के गार्डियन ड्रैगन सिल्वर ब्लू एबिस ड्रैगन को भी दिखाया जाता है। और फिर तो इन दोनों ड्रैगन को देखने के बाद जाओ के साथ साथ तो पप्पा जी भी चौंक चुके थे क्योंकि एम्परर साहब ने ना से पूरे कॉन्टिनेंट का जो गार्डियन बीस्ट था उसे निकाला है, उसी के साथ साथ तो और उसी के साथ साथ तो जो डिवाइन किंगडम यानी कि मिंग जी का होम टाउन था वहाँ से भी दो बड़े पावरफुल ड्रैगन को ले आया है। तभी तो यहाँ पे एम्परर यानी एंट्री लेता हुआ कहता है कि मैं तो ये सब कुछ करूंगा। तुम दो बाप बेटे ने ना सिर्फ मेरे रॉयल जाओ क्लैन को खत्म कर
दिया, उसी के साथ साथ किंग एंड ट्रूप्स को भी तो खात्मा कर दिया। तो क्या ये सब कुछ देखने के बाद मैं चुपचाप बैठे रहूंगा? आज और अभी से इस कैपिटल के साथ साथ पूरे जीटीएन कॉन्टिनेंट के ऊपर सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। और इसी के साथ तो एम्परर सबसे कहता है कि चलो रे, सामने जो भी है सबका खात्मा कर दो, किसी को छोड़ना मत। पूरे जीटीएन कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी जाओ क्लैन का बचना नहीं चाहिए। जो देखते ही तो ग्वांग सामने आता हुआ कहता है कि एम्परर को मेरे पर छोड़ दो, वैसे भी इससे मैं पहले भी लड़ चुका हूँ। तभी तो यहाँ पे स्नेयर ये भी जो गार्डियन बीस्ट था उन सबके साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं। जो सब कुछ देखता हुआ तो पप्पा जी ग्वांग से कहता है कि एम्परर ना इतना कमजोर भी नहीं है, उसके साथ लड़ने जा रहे हो तो संभल के जाना। और इसी के साथ तो पप्पा जी अपने पास से और एक तालिस्मान को निकलता हुआ जाओ से कहता है कि बच्चे, तुम देखना चाहते थे ना कि मैं कितना पावरफुल हूँ, चलो मैं आज तुम्हें दिखाई देता हूँ। और ये कहता हुआ तो पप्पा जी आसमान में और एक सिग्नल छोड़ देता है, और जिसके बाद ही तो देखते देखते यहाँ पे एक दो नहीं बहुत सारे ड्रैगन चले आते हैं। जो सब ड्रैगन ही तो यहाँ पे आर्मर पहने हुए थे, पर ये सब ड्रैगन उतने पावरफुल नहीं था, इसीलिए जाओ को लग रहा था कि पप्पा जी आखिरकार यहाँ पे क्या करने वाले हैं। जब डिवाइन फैमिली के साथ साथ रॉयल फैमिली के ड्रैगन जाओ क्लैन के ड्रैगन के ऊपर हमला करता है, तब जाके तो पता चलता है कि ये आर्मर आखिर कितना ही पावरफुल है, क्योंकि दुश्मन के ड्रैगन पावरफुल होने के बावजूद भी तो अपने से कमजोर ड्रैगन को काटा भी नहीं जा रहा था। दूसरी ओर तो जाओ क्लैन के आर्मर पहने हुए ड्रैगन इन्हीं पावरफुल ड्रैगन को तो मानो एकदम कीड़ो मकोड़े की तरह मसल मसल के मार रहे थे। जो सब कुछ होता हुआ देखने के बाद दो जाओ बच्चा मन ये सोच रहा था कि एक ड्रैगन मास्टर पता नहीं अपने ड्रैगन को पावरफुल बनाने के लिए क्या कुछ ना करते हैं, कितना सारा कुछ रिफाइन करना पड़ता है ताकि उसका ड्रैगन का क्लॉ, टीथ, विंग पावरफुल बन सके। पर जाओ क्लैन के बनाए हुए इन आर्मर को तो देखो, सच में ये सब ना बहुत ही पावरफुल है। तभी तो पप्पा जी जाओ से पूछ उठते हैं, तो क्या ख्याल है बच्चे, हथियार बनाने के लिए आ रहे हो या फिर अभी भी वैसा ही ख्याल है? जिस पे तो जाओ हंसता हुआ कहता है कि पप्पा जी आपको तो पता ही है कि मैं एक ड्रैगन मास्टर हूँ, तो उन्हें तो मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। पप्पा जी तो कह उठते हैं कि बच्चा जाओ, तुम्हारा ना कुछ ना हो सकता है, वैसे भी तुम यहीं पर रहो, तुम्हें इसके अंदर हिस्सा लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएगा। और यहीं पर तो पप्पा के कहे मुताबिक जो गार्डियन बेस्ट था वो सब यहाँ पे दुम दबा के भाग रहे थे। दूसरी ओर जितने सारे फोर्स थे रॉयल फैमिली के वो सब भी तो यहाँ पे हार चुके थे। और यहीं पे तो उसी अपर क्लैन के बंदे को दिखाया जाता है जो ना कुछ सालों से तो रॉयल फैमिली के साथ हाथ मिला के कुछ तो यहाँ पे अजीब सा काम कर रहा था, और जिसका कटा हुआ हाथ देखने के बाद तो मुझे पहले दिन से ऐसा ही लगता था कि यही है वो स्पैरोल्फ गॉड जिसके साथ जाओ ने एक बार लड़ा था। दूसरी ओर अपने सिल्वर गार्डियन के साथ साथ एम्परियन को दिखाया था जिसके सामने तो ग्वांग और सीनियर ये खड़ा हुआ था। और जो सब कुछ देखता हुआ जाओ सोच रहा था कि अभी तो सब कुछ सही हो चुका है, अभी ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों आखिर सिल्वर गार्डियन के साथ साथ एम्परियन को हराने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ, सही होना रहा।